हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ चुके हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हम पढ़ चुके हैं। आज हमको नया एक्ट पढ़ना है। वो पढ़ना है क्या? मोटर वाहन या मोटरयान अधिनियम 1988 को हमको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 को पढ़ना है। इसमें क्या हुआ? 2019 में संशोधन किया गया, तो हमको 2019 में भी बहुत सी चीजें जुड़ी गई हैं, तो उसको भी 2019 को भी पढ़ना पड़ेगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, तो दोनों को मिला के क्या करना होगा? हमको पढ़ना होगा। तो किसको पढ़ना होगा? मोटर वाहन अधिनियम 1988। उसी में हम क्या करेंगे? 19 को भी, 2019 में जो संशोधन हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे? शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज हम लिख सकते हैं, नया टॉपिक क्या लिखना है? मोटर यान, या क्या कह सकते हैं? वाहन। मोटर यान या वाहन, यान लिखा हुआ है उसमें एक्ट में, वीआर एक्ट में। मोटर यान मोटर वाहन अधिनियम 1988। ठीक है, अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? मोटर, MOTER, मोटर व्हीकल, VEHICLE, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? MV एक्ट 1988। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? अधिनियम का नाम हो गया। क्या हो गया? ये हमने देखा नाम। तो अब हम पढ़ते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं, हमने सब अधिनियम जब हम पढ़ते हैं, जैसे कोई भी अधिनियम, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, और महत्वपूर्ण बिंदु में हम सबसे पहले देखते हैं डेट, दिनांक। डेट में हम दो डेट देखते हैं। एक कौन सी? एक पारित होने की, या इसी को क्या कह सकते हैं? अधिनियमित किस दिन अधिनियमित हुआ संसद में। और दूसरा क्या? लागू होना। तो अधिनियमित देखेंगे, तो अधिनियमित अगर देखा जाए तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 14 अक्टूबर को। कब हुआ था? ये हुआ था 14 अक्टूबर। ये कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 को क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? तो लागू कहेंगे 1 जुलाई 1989 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। तो पारित कहेंगे तो 14 अक्टूबर 1988, और लागू तो 1 जुलाई 1989 को हुआ था। फिर हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? कि अध्याय कितने हैं? अध्याय देखे जाए तो कितने अध्यायों में इसको बांटा गया है? तो कहेंगे इसमें कितने? 14 अध्याय हैं। कितने? 14 अध्याय हैं। धाराएं इसमें कितनी हैं? धाराएं इसमें कितनी हैं? तो धाराएं इसमें कितनी है? तो कहेंगे धाराएं हैं 217। इसमें कितनी धाराएं हैं? तो कहेंगे क्या अनुसूचियां हैं इसमें? कहेंगे अनुसूचियां, तो अनुसूचियां भी हैं। कितनी अनुसूचियां तो कितनी है अनुसूचियां? इसमें कितनी? 2 अनुसूचियां हैं। एक अनुसूची में क्या बताया गया है? एक अनुसूची में महत्वपूर्ण चिन्हों की चर्चा की गई है। किसकी? महत्वपूर्ण चिन्हों की चर्चा की गई है, जो हमारे सड़क के किनारे आपने लगे देखे होंगे, बोर्ड में लगे हुए होते हैं। स्टॉप का होता है, स्कूल होता है, मोड़ होता है, हर जगह के होते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची किसके में? वो है उसमें क्या? निरसन संबंधी नियम है। किसके? निरसन संबंधी नियम बताए गए हैं। तो इतने ये चीजें क्या होती हैं? हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसमें क्या एक चीज और हमको देखनी है, क्या कि इसमें नोट में लिख लेना। नोट में इसमें क्या हुआ था? नोट में देखो कि जो संशोधन हुआ था, वो संशोधन कब हुआ था? तो मोटर यान संशोधन अधिनियम कब आया? 2019 में। मोटर यान संशोधन अधिनियम क्या 1900 सॉरी 1900 नहीं 2019
अब यदि इसको देखा जाए तो ये कब लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। तो इतनी चीजें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम एक एक धारा को पढ़ते हुए देखते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए धारा एक लिखिए। धारा एक में क्या होता है, सबको पता है धारा एक में क्या है, सब लोग जानते हैं। धारा एक, धारा एक, धारा एक में क्या होता है, संक्षिप्त नाम, क्या होता है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार, और क्या होता है, प्रारंभ। ये क्या, धारा एक में। तो ये चीज आप सबको पता है। इसका विस्तार लिख सकते हैं संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में, या कहां पर, संपूर्ण भारत पर, कहां पर, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा स्याही डाल लेता हूं, फिर चलते हैं आगे। संपूर्ण भारत में। चलिए अब चलते हैं धारा दो की ओर। धारा दो में क्या होती है, धारा दो में क्या, परिभाषाएं, परिभाषाएं क्या होती हैं, धारा दो में क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। तो देखते हैं धारा, ये इंपॉर्टेंट होगी, धारा दो एक, धारा दो एक, धारा दो एक में किसकी परिभाषा है, तो धारा दो एक में परिभाषा है किसकी, रूपांतरित यान की, किसकी, रूपांतरित, रूपांतरित, क्या लिखते हैं, रूपांतरित यान, रूपांतरित यान की परिभाषा, या इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं अनुकूलित यान। क्या कह सकते हैं, अनुकूलित यान, अनुकूलित यान, क्या कह सकते हैं, अनुकूलित यान कह सकते हैं, ठीक है। तो रूपांतरित यान या अनुकूलित यान कैसा यान, तो आप बताइए यान के बारे में कुछ, जो यान है, जैसे मोटरसाइकिल एक क्या है, यान है, कार एक क्या है, यान है, हवाई जहाज एक यान है, ठीक है। तो कैसा, रूपांतरित, और किस तरीके से रूपांतरित, और अनुकूलित का मतलब समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई वाहन जो क्या हो, जो मानव, जो हम हैं, तो मानव को कैसे, जो कैसा, जो स्वस्थ मनुष्य हो, कैसा हो, जो शारीरिक रूप से शुद्ध, मतलब दोष युक्त मनुष्य ना हो, तो शारीरिक रूप से जो स्वस्थ मनुष्य है, उसके लिए जो वाहन की रचना की गई है, क्या, जो वाहन बनाया गया है, उसको क्या कह सकते हैं, हम रूपांतरित यान कहेंगे। क्या कहेंगे, रूपांतरित यान। तो क्या कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो कैसा हो, शारीरिक रूप से क्या हो, शारीरिक रूप से दोष युक्त हो, क्या हो, शारीरिक रूप से कैसा हो, दोष युक्त हो, उसके लिए क्या हो, वो वाहन की जो रचना की गई है, जो डिजाइन की गई है, उसको क्या कहेंगे, हम वाहन कहेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऐसा वाहन, ऐसा वाहन, ऐसा वाहन, कैसा, ऐसा वाहन जो क्या हो, जो शारीरिक, शारीरिक दोषों से युक्त, शारीरिक दोषों से युक्त व्यक्ति के लिए क्या किया गया हो, डिजाइन किया गया हो या बनाया गया हो, व्यक्ति के लिए विशेष रूप से, विशेष रूप से बनाया गया हो, बनाया गया हो
वो उसे क्या कहेंगे हम? रूपांतरित यान कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे हम? रूपांतरित यान। तो ऐसा यान जो क्या हो, किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को देख के जो बनाया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? हम रूपांतरित यान कहेंगे। क्या कहेंगे? रूपांतरित यान कहेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं अगली परिभाषा को। नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। अब इसमें इसी में जोड़ी गई है। अब 2019 में जो संशोधन में धारा जोड़ी गई है, धारा 21A, धारा 21A, 21A में क्या जोड़ी गई है? इसमें जोड़ी गई है, किसकी परिभाषा जोड़ी गई है? तो जोड़ी गई है एग्रीगेटर की। किसकी? एग्रीगेटर। एग्रीगेटर कई बार सुना होगा, अकाउंट एग्रीगेटर, किसी व्यक्ति का नाम सुना होगा। तो एग्रीगेटर की परिभाषा, एग्रीगेटर का मतलब क्या है? एग्रीगेटर का मतलब है जो मध्यस्थ होता है। क्या होता है? मध्यस्थ। क्या होता है? एक मध्यस्थ होता है, उसको एग्रीगेटर कहते हैं। जैसे हमें किसी एक चीज की, मान लो ए वस्तु हमारे पास है, एक क्या है, एक चीज हमारे पास, मेरे पास है, एक वस्तु किसके पास? बी व्यक्ति के पास है। अब दोनों का जब ये दोनों मिलेंगी तब जाके क्या होगा? कोई काम बन पाएगा। ठीक है, मान लो कि कोई गाड़ी खरीदने वाला है। मान लो ए को क्या करना? गाड़ी खरीदनी है। क्या करनी? गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, इसके पास क्या है? गाड़ी है, गाड़ी इसके पास है। अब इसके पास, बी के पास गाड़ी है, ए को गाड़ी खरीदने। अब मान के चलो, अब इनको पता नहीं एक दूसरे का, तो क्या है, एक यहाँ पर क्या बन के बैठ गया? सी, जो अकाउंट एग्रीगेटर हो, जो एग्रीगेटर हो गया, जिसकी जानकारी इसको भी है और इसको भी है। इसने क्या कर दिया? ये ऑनलाइन मार्केट के बाजार के रूप में इसको बना दिया कि या ऑनलाइन ऑफलाइन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन भी होते हैं। तो ये व्यक्ति गया कि इसके, जैसे हम एजेंसी में जाते हैं, क्या करते हैं? कंपनी ने यहाँ बनाई, कंपनी, मान लो इसको कंपनी हम खरीदने वाले, ये क्या होगी? एजेंसी, जहाँ से हम गाड़ियां खरीदते हैं। ठीक है, तो इसने बना के यहाँ पे भेजी और ये गया यहाँ से खरीदा, तो इसको कहेंगे क्या? हम एग्रीगेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्रीगेटर या मध्यस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्यस्थ कहेंगे, या डिजिटल, क्या डिजिटल मध्यस्थ या डिजिटल बाजार भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल मध्यस्थ या बाजार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है एग्रीगेटर। क्या होता है? एग्रीगेटर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये ऑनलाइन बाजार भी लिख सकते हैं अगर लिखना तो, बाजार। ठीक है, ऑनलाइन बाजार भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगली धारा की ओर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, धारा 22। धारा 22, धारा 22 में किसकी परिभाषा है? धारा 22 में परिभाषा है किसकी? संलग्न यान की। किसकी? संलग्न यान। संलग्न यान, या इसी को क्या कह सकते हैं हम? इसी को क्या कहते हैं? अटैच्ड। क्या कहते हैं? अटैच्ड व्हीकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैच्ड व्हीकल। अटैच्ड व्हीकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैच्ड व्हीकल या आर्टिकुलेटेड वाहन। कैसा? आर्टिकुलेटेड, या क्या कहते हैं? आर्टिकुलेटेड वाहन, ये भी इसको कहते हैं। अब ये क्या है? अब आर्टिकुलेटेड या अटैच्ड या संलग्न वाहन क्या है? आपने ट्रैक्टर देखा, ट्रॉली देखी होगी। क्या देखिए? ट्रैक्टर, ट्रॉली। तो इसमें क्या है? जो जिससे ऐसा वाहन जिसमें क्या हो, एक के साथ में दूसरी चीज जुड़ती हो। जैसे ये हो गया, क्या ये हो गया? ट्रैक्टर हमारा। ये यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे ये क्या होगी? ट्रॉली हो गई। ठीक है, ये ट्रॉली हो गई। तो ये क्या हो गया? ये हो गई। यहाँ से जुड़ने वाला उसको क्या कहेंगे हम? संलग्न यान। जिसमें क्या हो? दो यान जुड़ जाएं। क्या हो? दो यान जिसमें जुड़ जाएं वो क्या होते हैं? संलग्न यान होते हैं। क्या होते हैं? संलग्न यान होते हैं। क्या होते हैं? संलग्न यान।
तो क्या कह सकते इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखना हो कि ऐसा मोटर वाहन, ऐसा मोटर वाहन, मोटर वाहन जिसके पीछे, जिसके पीछे क्या हो, ट्रॉली, क्या हो, जिसके पीछे क्या हो, ट्रॉली क्या हो, जुड़ी हो या जुड़ती हो, क्या ट्रॉली जुड़ी हो, जुड़ी हो, उसको क्या कहेंगे, आर्टिकुलेटेड वाहन। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, अब धारा 2(4)A जो जुड़ी गई है 2019 संशोधन से, उसमें क्या, धारा 2(4)A इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया कब, 2019 में। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें क्या है, सामुदायिक सेवा की परिभाषा है। क्या, सामुदायिक, सामुदायिक सेवा, ये क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का, ये क्या है, एक प्रकार का ये दंड है। ये क्या है, एक प्रकार का दंड है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप मोटर वाहन या किसी से जाते हैं तो रास्ते पे या किसी पार्क के पास, तो जहाँ पे जैसे चेकिंग लगी होती है, तो कई लोग क्या होते हैं, हेलमेट नहीं लगाए होते या कुछ और चीजें कमी होती है, तो वहां से लोग क्या करवाते हैं, वहां पे जो वहां पे चेकिंग वाले व्यक्ति होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो वो क्या करते हैं, वहां पे जन सेवा करवाते हैं। क्या करते हैं कि इस पार्क की सफाई करो, यहाँ पे झाड़ू लगवाते हुए मिलेंगे कई बार। तो ये क्या है, ये सामुदायिक सेवा करवाने लगते हैं। क्या करवाते हैं, सामुदायिक सेवा करवाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, ये दंड है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ये है क्या है, क्या है, यह है कैसी, अवैतनिक सेवा है। क्या ये है, कैसी, अवैतनिक, बिना वेतन की अवैतनिक सेवा है। क्या है, यह अवैतनिक सेवा है। यह क्या है, एक दंड का रूप है। क्या है, यह क्या है, यह है एक क्या, दंड का रूप है, दंड का क्या है, रूप है। यह क्या है, एक दंड का रूप है। और क्या है, और इसमें क्या होता है कि वही है जो क्या करता है, इसके जो मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, उसको क्या करता है, उससे ये चीज, उसको ये सजा दी जाती है। क्या है, वो इसको क्या करता है, करता है। ठीक है, तो सजा के तौर पर इसको ये कार्य करना पड़ता है। चलिए, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ज़्यादा नहीं समझना है, इतनी चीज़ समझनी, नहीं तो फिर हमारा हो नहीं पाएगा, काहे कि कुछ एक्ट में पीछे बहुत टाइम लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं धारा 2(5), धारा 2(5), इसमें किसकी परिभाषा, धारा 2(5) में किसकी परिभाषा है, तो कह किसकी, कंडक्टर की परिभाषा। किसकी, कंडक्टर की परिभाषा। अब बताओ कंडक्टर कौन होगा, आप लोगों ने सफर किया हो तो कंडक्टर मिला होगा। कंडक्टर क्या करता है, कहेंगे टिकट काटता है, और क्या करता है, गेट पे खड़ा रहता है, और क्या करता है, सवारी को उतारता है, और क्या करता है, सवारी को लिए गेट खोलता है, सवारी को बैठाता है। तो यही क्या है, कंडक्टर है। यही क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर कौन, जो क्या होगा, कौन, किराया लेता है, किराया लेता है। क्या करता है, जो क्या करता है, किराया लेता है। वो क्या है, जो लगा लो, जो क्या करता है, किराया लेता है। और क्या करता है, और क्या करता है, यात्री को के प्रवेश और व निकास को नियंत्रित करता है। क्या करता है, यात्री के प्रवेश व निकास, यात्री के प्रवेश व निकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। ठीक है, यही चीजें हैं। ठीक, इसको क्या कहेंगे, हम कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडक्टर। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 2(7) देखते हैं। धारा 2(7) में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2(7) में किसकी, ठेका गाड़ी की परिभाषा। किसकी, ठेका गाड़ी की परिभाषा। किसकी है, ठेका गाड़ी की परिभाषा। किसकी, ठेका गाड़ी। ठेका गाड़ी का मतलब जो क्या हो, किराए भाड़े पर चलती हो। क्या, किराए भाड़े पर चलती हो, तो उनको क्या कहेंगे, हम ठेका गाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठेका गाड़ी कहते हैं, जो किस पे, किराए पर चलती है। तो लिख सकते हैं, जो यात्रियों
को भाड़े या किस पर, किराए पर, किराए पर क्या करते हैं, परिवहन की सुविधा देते हैं। क्या करते हैं, परिवहन की क्या करते हैं, सुविधा देते हैं, सुविधा देती हैं। वो क्या कहती है, ठेका गाड़ी कहलाती है। क्या होती है, ठेका गाड़ी कहलाती है। ठीक, इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट धारा 2(8), धारा 2(8, धारा 2(8 में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2(8 में व्यवसायी की परिभाषा है। किसकी, व्यवसायी, या जिसको हम क्या कहते हैं, डीलर की परिभाषा है। किसकी, डीलर की परिभाषा है। तो अब व्यवसायी कौन होगा, व्यवसायी किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो व्यवसाय की परिभाषा है वो है जो वाहन से संबंधित है, जो क्या करता है, वाहन को खरीद बेच करता हो। क्या करता हो, वाहनों की खरीद बेच करता हो, वाहनों को बेचने वाला, या वाहनों की क्या करता है, मरम्मत करता हो। क्या करता हो, वाहनों की क्या करता हो, मरम्मत करता हो। क्या करता हो, या उनकी क्या करता हो, वाहनों की क्या करता हो, मरम्मत करता हो। या जो और नंबर है, चेसिस नंबर वगैरह, इनकी क्या करता है, मरम्मत करता हो, तो उसको क्या कहेंगे, डीलर कहेंगे। तो लिख सकते हैं वाहन की बॉडी बनाने वाला, बॉडी वॉडी बनाने वाला लिख सकते हैं, वाहन, वाहन की बॉडी बनाने वाला, बॉडी बनाने वाला, वाहन की क्या बॉडी बनाने वाला, यही लिखा उसमें। जैसे चेसिस, चेसिस नंबर हेतु, क्या चेसिस नंबर हेतु, चेसिस एक नंबर सुना होगा, चेसिस नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है, चेसिस नंबर हेतु। ठीक है, और क्या, और क्या करता हो, वाहनों की मरम्मत करता हो। क्या, वाहनों की, वाहनों की क्या मरम्मत करता हो। और क्या करता हो, वाहनों को क्या करता हो, खरीद बेच करता हो, वाहनों की, वाहनों की क्या करता हो, खरीद बेच, खरीद बेच करता हो। ये क्या होगा, व्यवसायी होगा, डीलर होगा। क्या होगा, डीलर होगा। इसको क्या कहेंगे, व्यवसायी कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ। अब चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 2(16, धारा 2(16, धारा 2(16 में किसकी है, भारी माल वाहन की परिभाषा। किसकी, भारी माल वाहन की परिभाषा। भारी माल वाहन मतलब है हैवी गुड व्हीकल, HEAVY, हैवी गुड्स व्हीकल, व्हीकल। ठीक है, हैवी गुड्स व्हीकल कह सकते हैं। तो कौन होगा भारी वाहन, तो इसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए देखिए कि इसके लिए भारी वाहन कौन होगा, कि इसमें क्या होगा, कोई भी पूरा वाहन। इसमें कौन होगा भारी वाहन, देख सकते हैं कौन होगा। इसमें क्या हो सकता है, कोई भी पूरा वाहन। क्या, कोई भी कैसा, पूरा वाहन, या सकल वाहन, सकल वाहन, जिसका क्या हो, इसमें वजन से है। क्या हो, जैसे उसको क्या कहेंगे, भारी वाहन। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जब बिना लदे उसका भार। क्या हो, कोई वाहन जब क्या हो, बिना लदे, उसमें बिना मतलब माल भरे, बिना लदे क्या हो, वाहन का भार, वाहन का
भार कितना हो, 1200 केजी से ज्यादा हो, 1200 केजी से क्या हो, ज्यादा हो। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो खाली वाहन है ऐसी सामान्य रूप से खड़ा है तब भी उसका वजन कितना है, 1200 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। कितने से, 1200, सॉरी 1200 नहीं, 12,000, कितने, 12,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, 12,000, कितने, 12,000 किलोग्राम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सामान्य रूप से खड़ा है फिर भी 12,000 किलोग्राम से क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या होगा, हैवी वाहन होगा। क्या होगा, हैवी वाहन होगा। तो यहाँ तक हमने इतनी चीजें देखी, बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।